गुलाबी शहर जयपुर जहाँ हर गली के इतिहास में बसता है और हर महल में एक कहानी सुनाता है। राजाओं की इस नगरी में भव्य किले और बाजार और खूबसूरत महल आज भी राजस्थान की जान को जिंदा रखते हैं। ये चारों तरफ आपको परकोटे नजर आ रहे हैं, ये जयपुर की शान है। यहाँ की सड़कों पर चलती भीड़, रंगों से भरे बाजार और लोगों की रौनक जयपुर की सच में एक जीवित शहर बना देती है। इसी बीच शहर के बीचों बीच मानसागर झील में खड़ा है एक अनोखा महल, जल महल, जो पानी के बीच में तैरता हुआ किसी के सपने जैसा लगता है। आज फिर मैं घर से निकल चुका हूँ जयपुर के जल महल को एक्सप्लोर करने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ सचिन और मेरे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा अभी मेरे बैक साइड आप देख रहे होंगे, जल महल ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ये हवा महल के बाद में दूसरा एक टूरिस्ट प्लेस जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये इसकी खूबसूरती आपको एक जल महल के बीच में एक तैरता हुआ जल महल आपको नज़र आ रहा होगा और इसके बैक साइड में है अरावली पर्वतमाला, ये दिख रही होंगी आपको, और उनके बीच में है ये मानसागर लेक, और मानसागर लेक के बीच में है ये तैरता हुआ, कहूँ तो बिल्कुल एक तैरता हुआ नजर आता है ये जल महल। इसको मैं करीब से भी दिखाऊंगा। और मैं इसके इतिहास की बात करूँ तो ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने जल महल का निर्माण करवाया था। और अब इस जल महल को हम बहुत करीब से देखेंगे। हम इसके चारों तरफ जाकर देखेंगे कि चारों तरफ से कैसा दिखता है ये, मतलब पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ब्लॉग को स्किप करना और मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अंत तक ब्लॉग को देखना, क्योंकि ये शायद और कहीं ऐसी वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नज़दीक से आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ जल महल। तो चलते हैं अब जल्दी से। जल महल की एक और ख़ास बात है, इस महल के ऊपर एक खूबसूरत गार्डन बनाया गया है जिसे राजपूताना स्टाइल में डिजाइन किया गया है। पुराने समय में यहाँ के राजा उनके मेहमानों के लिए शाही आराम करने आते थे, क्योंकि चारों तरफ पानी होने की वजह से यहाँ का माहौल ठंडा रहता था। यहाँ मानसागर झील के आसपास बहुत मैं जल महल से जुड़ी हुई एक रोचक बात बताऊं तो जल महल 5 मंजिला इमारत है और जिसमें 4 मंजिल पानी के अंदर है और 1 मंजिल पानी के ऊपर है, जिस कारण ये तैरता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई पानी में तैर रहा है ये, और 1 मंजिला पानी के ऊपर है। तो मानसागर झील के बीच में बना जल महल दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई पानी में तैर रहा हो। असल में इसकी 5 मंजिलें हैं, मगर लेकिन 4 मंजिलें पानी के अंदर छिपी रहती हैं हमेशा। तो मैं मानसागर लेक की बात करूं तो ये इसका भी एक अलग इतिहास है। इसे 1600 ईस्वी में मानसिंह ने बनवाया था। वो इसलिए बनवाया था कि जयपुर में बहुत ज़्यादा सूखा था, तो उसके कारण इस झील का निर्माण कराया गया था। क्योंकि ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है, इसे सवाई जयसिंह ने 1600 ईस्वी में बनवाया था। जयपुर की असुविधा को देखते हुए सुविधा मिले उनको, पानी पूर्ति हो भरपूर, उस तरीके से झील का निर्माण करवाया था। आज इस झील की बात करूँ तो बहुत एकड़ में फैली हुई है। ये 10 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। कहूँ तो ये अरावली जो पर्वतमाला आपको सामने नज़र आ रही है, उनसे अटैच, उनके बीच में पानी जा रहा है। ये एक बार मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह भी इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। सुबह के समथिंग अभी 7:30 से 8 के बीच में बज रहे हैं और सूरज बिल्कुल ऊपर आ चुका है अभी। और लोगों की आज संडे है तो लोगों की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है जल महल पर, और ताज़ा हवा और पंछियाँ और एक अलग ही वाइब आ रही है यहाँ पर, पॉजिटिव वाइब आ रही है। और ये कि हवा महल ये अलग ही एक आइकॉनिक है, क्योंकि इतना पॉपुलर हो चुका है ये, बहुत ज़्यादा लोग
बहुत दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि है ही कुछ ऐसा खास ही है। तो अब इसको और नज़दीक से जानेंगे क्या इतिहास है इसका, तो और चलते हैं नज़दीक। तो मैं जल महल के एक रोचक और बात की बात बताऊं तो जल महल की दीवारें इतनी मोटी हैं, 2 फीट की दीवार हैं, और 1700 ईस्वी में बनाने के बावजूद भी दीवारें बिल्कुल ख़राब नहीं हुई हैं। तो थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। दीवार इतनी मोटी हैं, बहुत ज़्यादा मोटी दीवारें हैं यहाँ की। तो नज़दीक से दिखाओ एक बार। तो आज तक भी जर्जर जैसी हालत में कभी स्थिति में नहीं आया। सोचो उस समय शाम को जैसे धीरे धीरे जब शाम होती है और सनसेट का टाइम जो आता है ना, तो जल महल का नज़ारा और खूबसूरती 2 गुनी हो जाती है, क्योंकि सनसेट के टाइम पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जगमगा जाता है बिल्कुल। भाई तू तो आया है ना, कितनी बार आ चुका है? 3 बार आ चुका हूँ। कैसा लगा तुझे? बहुत बार आ गए, शानदार व्यू दिखता है यार। शाम को भी खूब आए, मज़ा आता है भाई शाम को भी शानदार व्यू लगता है, मगर अब 9:30-10 बज चुके हैं, तो सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर आ चुका है। तो उस हिसाब से तुम जानते हो कितना कितना ख़तरनाक हो रहा है। तो अभी तो देखते हैं और क्या देखने को मिलता है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर्दियों के समय यहाँ विदेशों से आने वाले प्रवासी पक्षी दिखाई देते हैं, जैसे फ्लामिंगो, पेलिकन, साइबेरियन बर्ड्स दिखाई देती हैं। ये दृश्य आपको जल महल के जस्ट सामने देखने को मिलेगा, जिसमें पीछे पीछे सेना है और आगे की ओर हाथी पर बैठे हुए महाराजा सवाई जय सिंह हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शा। ये छोटी छोटी दुकानें आपको जल महल के किनारे देखने को मिलेगी। यहाँ से आप घोड़े, हाथी, राजस्थानी पोशाक और ये हंस और ये छोटी छोटी डिजाइन के जैसे टॉय आप यहाँ से खरीद सकते हैं, जैसे कानों के और चूड़ियाँ, कंगन आदि खरीद सकते हैं। और ये बच्चों के टॉय, एनिमल्स, जितनी भी आदि चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं। तो भाई जल महल के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ मैं, और जल महल में जैसा जो पोशाक पहनाई जाती है, पोशाक पहना के फ़ोटो खींचे जाते हैं उन भैया से। इनकी 2-3 दुकानें, 2-3 जल महल के जस्ट सामने जल महल है और जल महल के सामने इनकी दुकान है। तो भैया बताइए क्या चार्ज है, और ये ऐसी पोशाकों के बारे में बताइए। बताओ। हाँ, इसी देखो इधर लाओ। ये हमारी दुकान है, जैसे इधर ड्रेस पहना के राजस्थानी कॉस्ट्यूम। हाँ, ये जैसे 100 रुपीज़ का एक फ़ोटो है, ड्रेस पहना के और प्रिंट निकाल के, ड्रेस भी मेरा रहेगा और फ़ोटो भी मेरा रहेगा। कैमरे से फ़ोटो खींचते DSLR पे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि फ़ोटो भी यही क्लिक करेंगे और पोशाक भी यही पहनाएंगे, और पर फोटो क्लिक इनका 150 रुपये चार्ज है इनका। और पोशाक इस टाइप की होती है इनकी। हाँ, ये जो हो गई लेडीज़, ये जेंट्स की हो गई, और ये उनकी चुन्नी वगैरह है शायद ये, पगड़ी। और इन्हीं सी गाड़ी के अंदर रखते हैं सामान। ये देखिए पोशाक। तो भाई हमारी वीडियो के माध्यम से आएंगे तो कोई डिस्काउंट वगैरह है या नहीं है? हाँ, मतलब इधर के लोकल है तो डिस्काउंट मिल जाएगा, और अन्य कंट्री के लिए मतलब आपकी वजह से डिस्काउंट दे देंगे। तो भैया ने बोला है कि भैया क्या नाम है? नौशाद। तो इनकी दुकान है भैया। इन्होंने बोला मेरी वीडियो में सच मेरा नाम लेकर आओगे तो आपको ज़रूर डिस्काउंट देंगे ये भैया। दे देंगे, भाई के नाम से ज़रूर डिस्काउंट देंगे। ठीक है भैया। मैं हूँ अभी जल महल के मेन रोड पर, और रोड पर जैसे ही आओगे तो इसके जल महल के जस्ट सामने, तो सामने ही आपको होटल, नियर बाई होटल देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत सारे होटल हैं। मैक्सिमम और मिनिमम चार्ज आपको 600 से स्टार्टिंग से लेकर VIP रूम देखने को मिल जाएंगे। तो आसपास में ही है, इधर से देखोगे, और रोड पार इधर भी। और ये जल महल है, ये जल महल है, और जल महल के आसपास ही होटल हैं। तो यहाँ पर ही आप बुकिंग करके यहीं सामने एक्सप्लोर कर सकते हो जल महल को। तो फाइनली मैंने पूरा जल महल एक्सप्लोर किया। मैंने चारों दिशाओं से, चारों तरफ से वीडियो बनाई, और सब पूरा इतिहास मैंने जल महल का बताया, क्या इतिहास है जल महल का। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और दूसरों को शेयर करना। और आप मुझे सजेस्ट करना कि नेक्स्ट वीडियो मैं कहाँ की बनाऊँ। मैं वहाँ की नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं, और आप मुझे बताना कहाँ की नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ।